छत्रक, भुछत्र, सुकर या कुकुरमुत्ता। ये सब सुनकर किसी सोच में मत पड़िए। ये सभी नाम हैं मशरूम के। जी हाँ, वही मशरूम जो छोटा सा सफेद रंग का छतरी रूपी होता है। याद आया ना? लेकिन आपको पता है, ये तो मशरूम की एक प्रजाति है जो इस तरह की दिखती है। खुम्ब तो कई प्रकार के होते हैं जो अगर खाए जाएं तो स्वास्थ्य के लिए अच्छे, और अगर खेती के लिए अपनाए जाएं तो जेब के लिए भी काफी अच्छे साबित हो सकते हैं। तो चलिए, आज का श्रेष्ठ संस्थान मशरूम के नाम। मन में उत्सुकता लिए निकल पड़े हैं हम राजधानी दिल्ली से हिमाचल प्रदेश के सोलन की ओर। चारों ओर हरियाली ही हरियाली, ऊंची ऊंची पहाड़ियां और उन पहाड़ियों के बीच से गुजरती टॉय ट्रेन। ये नजारा तो कुछ अलग ही है। रास्ते का लुत्फ उठाते हुए हम आखिर पहुंच ही गए मशरूम सिटी के नाम से मशहूर सोलन में। हिमाचल का नाम सुनते ही अलग ही खुशी महसूस हुई। हो भी क्यों ना, उस जगह की सुंदरता को करीब से निहारने का मौका जो मिल रहा है। तो चलिए हमारे साथ आज के सफर में मशरूम के प्रकार, इसके विभिन्न आकार, इसकी खेती और इससे होने वाले मुनाफे को जानते हैं। और इसके लिए आज आपको लेकर चलते हैं पहाड़ी क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में, जहां पर स्थित है खुम्ब अनुसंधान निदेशालय, जिसकी स्थापना सन 1983 में की गई थी, राष्ट्रीय मशरूम अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र के नाम से। फिर कई बदलावों के बाद इसे 26 दिसंबर 2008 को मशरूम अनुसंधान निदेशालय में अपग्रेड किया गया। डीएमआर में पहुंचते ही हमने जानकारियां लेना शुरू कर दिया। हमने सबसे पहले जाना कि इसकी स्थापना मशरूम के सभी पहलुओं पर अनुसंधान करने, प्रशिक्षकों और उत्पादकों को प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से की गई थी। और बता दें आपको, शुरुआत से लेकर अब तक निदेशालय ने देश में मशरूम अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ICAR DMR सोलन के वैज्ञानिकों के कड़े प्रयासों का ही नतीजा है कि देश में मशरूम की उत्पादकता लगभग दोगुनी हो गई है। और उत्पादन की बात करें तो इसमें 6 गुना तक वृद्धि दर्ज की गई है। अब बदलाव हुए हैं जिनका सीधा सीधा श्रेय जाता है DMR के वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत को, यहाँ के निदेशक महोदय के मार्गदर्शन को। इन सब के संयुक्त प्रयासों के चलते ही तो वर्ष 1997 में सोलन को मशरूम सिटी ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई थी। मशरूम सिटी का नाम कैसे मिला, उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि कैसे हुई, जानने के लिए हम सीधा पहुंच गए निदेशक महोदय के पास। इस संस्थान की स्थापना वर्ष 1983 में नेशनल सेंटर फॉर मशरूम रिसर्च एंड ट्रेनिंग के रूप में हुई थी, और भारत का एकमात्र संस्थान है जहां पे मशरूम के ऊपर काम होता है। आज कुल मिलाकर के ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन मशरूम्स के 32 केंद्र हैं जो कि 26 राज्यों में फैले हैं। इस संस्थान का नाम वर्ष 1997 में नेशनल सेंटर फॉर मशरूम पड़ा, और वर्ष 2008 में ये डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च के रूप में अपग्रेड हुआ। इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य है स्ट्रेटेजिक एंड अप्लाइड रिसर्च ऑन कलेक्शन, कंजर्वेशन, यूटिलाइजेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ एडिबल एंड मेडिसिनल मशरूम है। दूसरा इसका उद्देश्य है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसमें हम विभिन्न किसानों को और जो स्टूडेंट्स हैं, वैज्ञानिक हैं, उनको प्रशिक्षण देना। और तीसरा उद्देश्य है जो हमारा ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट मशरूम का है, उसका नेटवर्क को कोऑर्डिनेट करना है। निदेशक महोदय से मिलने के बाद हम आगे बढ़े और मशरूम को और करीब से जानने की कोशिश में लग गए। हमने जाना कि मशरूम तकनीकी रूप से सब्जी नहीं है, लेकिन ये सब्जियों की तरह ही कई पौष्टिक लाभ प्रदान करता है, जिसके कारण इसे सब्जियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। मशरूम में चमत्कारी पौष्टिक और औषधीय गुण पाए जाते हैं, इसलिए इसे सुपर फूड भी कहा जाता है। इस सुपर फूड को खाने के अनेकों फायदे होते हैं।
साथ ही मशरूम की खेती अगर कोई करना चाहे तो ये साल भर की जा सकती है, लेकिन उसके लिए अलग अलग प्रजातियों का चयन करना होता है। प्रजातियों को जानने के लिए हम पहुँचे फसल सुधार प्रयोगशाला में, जहाँ के वैज्ञानिक किस्मों के विकास और उनके मूल्यांकन पर कार्य करते हैं। यहाँ पहुँचकर हमने जाना कि पिछले 10 वर्षों में DMR द्वारा मशरूम की कुल 20 किस्मों का विकास और विमोचन किया गया है, जिनमें प्रमुख हैं श्वेत बटन मशरूम, ढींगरी मशरूम, दूधिया मशरूम, शिटाके मशरूम और पराली मशरूम। ये वो प्रजातियां हैं जो हमारे देश में काफी प्रचलित हैं। इनकी विशेषताएं भी अनेक हैं। अगर बात करें श्वेत बटन मशरूम, हमारे देश में इसका उत्पादन काफी अच्छे स्तर पर होता है, या यूं कहें कि उत्पादन के क्षेत्र में ये प्रजाति प्रथम स्थान पर है। देश के मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों में इसे शरद ऋतु में लगाया जाता है, क्योंकि कम तापमान और अधिक नमी वाली हवा इसके उत्पादन के लिए उपयुक्त होती है। दूसरा है ढींगरी मशरूम। विश्व भर में प्रसिद्ध ढींगरी मशरूम की कई विशेषताएं हैं। इसे किसी भी प्रकार के कृषि अवशिष्टों पर आसानी से उगाया जा सकता है। हमारे देश की बात करें तो मुख्य तौर पर इसका उत्पादन कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी राज्यों में अधिक होता है। दूधिया मशरूम देश के पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़कर देश के समस्त मैदानी इलाकों में दूधिया मशरूम की खेती की जा सकती है। इसके लिए अधिक तापमान की जरूरत होती है। इसका उत्पादन वर्ष भर लिया जा सकता है, जिससे आमदनी में भी बढ़ोतरी की जा सकती है। शिटाके मशरूम। औषधीय गुणों से भरपूर शिटाके मशरूम का उत्पादन श्वेत बटन मशरूम के बाद सबसे ज्यादा होता है। इस मशरूम में पाए जाने वाले औषधीय तत्व कई बीमारियों में लाभकारी साबित होते हैं। पराली मशरूम या कहें पैरा मशरूम, ये गर्म इलाके में उगाया जाने वाला मशरूम है। नाम से ही जाहिर है, इसका उत्पादन फसलों के अवशेषों पर किया जाता है। तेजी से उगने वाले इस मशरूम की खेती देश में ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल में की जाती है। इनके अलावा भी कई और प्रजातियों पर DMR में शोध हो रहे हैं, जैसे वेट बबल मशरूम, शीतकालीन मशरूम, ऋषि मशरूम, कॉर्डिसेप्स मिलिटेरिस, मंकी हेड मशरूम। इन सब प्रजातियों पर यहाँ के वैज्ञानिक अनुसंधान करते हैं। आइए इन्हीं अनुसंधानों के बारे में जाना हमने वैज्ञानिक महोदय से। इस लैब में वैरायटी डेवलपमेंट का ही काम किया जाता है। बटन मशरूम हो, ऑयस्टर मशरूम हो, शिटाके मशरूम हो, पैडेस्ट्रॉ मशरूम हो, इन सभी मशरूमों पे हम यहाँ पे वैरायटी डेवलपमेंट का काम करते हैं। अभी तक पिछले 8-10 सालों में हमने इस लैब से लगभग 20 वैरायटी अलग अलग किस्में हमने यहाँ से रिलीज़ की है। बटन मशरूम की जिसमें से कि 9 वैरायटी, और शिटाके मशरूम की 3 वैरायटी, ऑयस्टर मशरूम की 2 वैरायटी है, और मिल्की मशरूम की भी 2 वैरायटी, इसी तरह मैक्रोसाइबी की 1 वैरायटी हमने यहाँ से रिलीज़ की है। तो जो हमारे देश में सबसे ज़्यादा प्रचलित मशरूम है, जो पॉपुलर मशरूम है, उनकी वैरायटी हमने यहाँ से डेवलप की है। और इसी लैब से पहली बार विश्व में पहली बार हमने ब्राउनिंग रेजिस्टेंट स्ट्रेन, जो कि इवन मैकेनिकल अगर आप उस पर ब्रूजिंग भी करते हैं तो भी उसमें किसी तरह का ब्राउनिंग नहीं आता है, तो इस तरह की बटन मशरूम के स्ट्रेन हमने यहाँ से डेवलप की है, जिसका कि नाम NBS 5 रखा गया था। और पूरे देश में ये प्रजाति बहुत ज़्यादा प्रचलित हुई। चेक। जाना पड़ेगा। अरे गेम छोड़ के 1 महीना हो गया कंप्लेंट किए हुए, बैंक रिफंड ही नहीं कर रहा है। कंप्लेंट करनी है। अरे बैठिए बैठिए, यहीं से कर लीजिए RBI के ऑम्बुड्समैन को। कैसे? RBI अधिकृत बैंक, NBFC या डिजिटल लेन देन के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी शिकायत आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे। RBI के CMS पोर्टल पर। ये हो गया चेकमेट। कंप्लेंट करेंगे क्या? RBI कहता है
जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मशरूम को जानते और समझते हुए हम बढ़े आगे और पहुंचे निदेशालय में स्थापित जीन बैंक में, जहां पर मशरूम के कल्चर का संग्रहण किया गया है। यहां देश विदेश से एकत्रित मशरूम के नमूने एवं उसके कल्चर को परिरक्षित किया जाता है। वर्तमान में मशरूम कल्चर बैंक में अभी लगभग 3,900 नमूने और उनके शुद्ध संवर्धन उपलब्ध है। मशरूम कल्चर बैंक देश के मशरूम के जनन द्रव्य का सबसे बड़ा संग्रह है और मशरूम के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस कल्चर बैंक के बारे में कई बातें हैं जो हमने भी जानी हमारे वैज्ञानिक महोदय से। पूरे देश का सबसे बड़ा मशरूम का कल्चर बैंक है और हमारे पास लगभग 200 के आसपास बटन मशरूम के कल्चर, 400 के आसपास ढींगरी मशरूम के कल्चर और लगभग 1100-1200 के आसपास अन्य खाद्य मशरूम के कल्चर यहाँ पे रखे गए हैं। साथ ही साथ लगभग 1100-1200 के आसपास हमारे पास जंगली मशरूम के भी नमूने और उनके कल्चर एकत्रित करके हमने रखे हैं। हमारे संस्थान ने लगभग 4,000 जो जंगली मशरूम के नमूने हैं उनको इकट्ठा किया है। इन नमूनों का जो हम डोमेस्टिकेशन के लिए भी यूटिलाइज कर रहे हैं, जो फर्दर हमारे मशरूम हैं उसकी जेनेटिक इंप्रूवमेंट के लिए भी काम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के आज हमारे जीन बैंक में 4,000 के करीब जंगली नमूनों के जो हैं सैंपल्स हमारे पे इकट्ठे हैं। हमने रुख किया कंपोस्ट यार्ड का, जहां हमने जाना कि मशरूम उत्पादन में अच्छी गुणवत्ता वाली कंपोस्ट का उपयोग करना बेहद जरूरी है और अच्छी कंपोस्ट को तैयार कैसे किया जाए इसकी जानकारी होना भी आवश्यक है। इस यार्ड में कंपोस्ट तैयार किया जाता है, फिर अच्छे से उसकी पैकिंग कर मशरूम ग्रोअर्स को उपलब्ध करवाया जाता है। इसके लिए संपर्क करना होता है DMR का। हम बढ़े आगे निदेशालय की एक अहम यूनिट की ओर, जिसका नाम है स्पॉन यूनिट। यहाँ आकर हमें पता चला कि खुम्ब उत्पादन में स्पॉन काफी महत्वपूर्ण होता है। अब हमारी तरह आपके मन में भी सवाल होगा कि आखिर स्पॉन होता क्या है। तो आपको भी बता दें कि मशरूम के बीज को ही स्पॉन कहते हैं, जो एक फंगी जाल होता है। इसी जाल को कंपोस्ट में बीज के तौर पर इस्तेमाल करके मशरूम उगाए जाते हैं। इसकी उपलब्धता की समस्या को कम करने के लिए ही यहाँ स्पॉन यूनिट स्थापित की गई है, जहाँ पर अच्छी मात्रा में स्पॉन तैयार किया जाता है और विभिन्न मशरूम ग्रोअर्स को सप्लाई किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर स्पॉन ट्रेनिंग भी आयोजित की जाती है, ताकि लोग खुद इसे तैयार करना चाहें तो यहाँ आकर प्रशिक्षण भी ले सकते हैं। आइए अब इस यूनिट के कार्य को जाने वैज्ञानिक महोदय से। यहाँ हम बटन मशरूम, मिल्की मशरूम, ऑयस्टर मशरूम और फ्लैमिलिना इनका स्पॉन तैयार करते हैं और जो डिफरेंट हमारे देश के विभिन्न मशरूम ग्रोवर्स हैं उनको हम ये स्पॉन सप्लाई करते हैं। वर्तमान की अगर हम बात करें तो करीब 50 टन हमारा स्पॉन हर वर्ष यहाँ से जाता है डिफरेंट मशरूम ग्रोवर्स को। और इसके अलावा हम यहाँ स्पॉन की 3 दिवसीय ट्रेनिंग भी कराते हैं। मशरूम उत्पादन आम फसलों के उत्पादन से बिल्कुल भिन्न होता है। आम फसलों की तरह इसकी खेती खुले खेत या पॉली हाउस में नहीं की जाती, बल्कि इसके लिए खास तौर पर मशरूम हाउस या मशरूम फार्म बनाया जाता है। इसके अलावा एक और विकल्प है जो बेहद ही आसान तरीके से तैयार किया जा सकता है, वो है बम्बू हाउस। जी हाँ, बांस का घर बनाकर भी मशरूम उत्पादन किया जा सकता है और इसे बनाने में ज्यादा मुश्किलें भी नहीं आती। एक बार जब ढांचा तैयार हो जाए तो उसके बाद अति आवश्यक है अच्छे स्पॉन की उपलब्धता, अच्छे कंपोस्ट का उपयोग करना, लेकिन सही से प्रबंधन करना, कीट बीमारियों का प्रकोप ना हो इसके लिए सतर्क रहना। इसी दिशा में जागरूकता लाने के लिए और समस्याओं का समाधान लाने के लिए कार्य करता है निदेशालय का पादप सुरक्षा विभाग।
जहां हम पहुंचे और विस्तार से जाना कि फॉरिड मक्खी, स्कैरिड मक्खी, सेसिड मक्खी, कुटकी और शंभूक जैसे कीट, साथ ही हरी फफूंद रोग जिसे ट्राइकोडर्मा विरिडे के नाम से भी जानते हैं, ये मशरूम की बढ़वार को काफी प्रभावित करते हैं। इनकी रोकथाम के लिए किस तरह के कदम उठाए जाएं? अलग अलग प्रजातियों के मशरूम के लिए किस तरह का प्रबंधन करें? कौन सी सावधानियां बरतें जिससे अच्छा और अधिक उत्पादन मिले? इस संदर्भ में हमने क्या कुछ जाना, आइए अब आपको भी बताते हैं। देश के विभिन्न भागों से जो कम खाद और कैसी मिट्टी के जो नमूने आते हैं उनकी जांच करते हैं। साथ ही साथ इसमें जो कुंभ में जो बीमारियां और कीड़े मकोड़े लगते हैं उनके पहचान और प्रबंधन का कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त इस प्रयोगशाला में विशिष्ट कुंभ जैसे कि शिटाके है, रेशी है, मोंकी हेड है, कोडिसेप्स है और काला ब्लैक ईयर मशरूम है जिसे काला कान चपड़ा भी कहते हैं, उनकी मतलब कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी को विकसित करते हैं। और साथ ही साथ इन विशिष्ट कुंभों के ऊपर हम 3 दिवसीय प्रशिक्षण भी कराते हैं जिसमें देश के विभिन्न हिस्सों से लोग आते हैं। जो किसान यहाँ नहीं आ पाता उनके यूनिट में जाकर भी उसके बीमारी और कीड़े मकोड़ों की जांच। On our Republic Day, as India comes together in all its beauty, diversity and strength, to celebrate with pride, joy and reverence. Come, join us for the live telecast as the tricolour flutters in our hearts, homes and hopes on the 26th of January, only on Doordarshan. सही तरह से प्रबंधन करके कुंभ का अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है, लेकिन समस्या अभी भी खत्म नहीं होती। मशरूम की तुड़ाई के बाद भी प्रबंधन करने की जरूरत होती है, अन्यथा सारी मेहनत खराब हो सकती है। तो कटाई के बाद किस तरह के कदम उठाएं मशरूम ग्रोअर्स, ये जानना बेहद जरूरी है, जिसके लिए हम पहुंचे कटाई उपरांत प्रौद्योगिकी अनुभाग में, जहां वैज्ञानिक महोदय ने हमें सभी पहलुओं से अवगत करवाया। भंडारण, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इन सभी के प्रति जागरूक किया। इसके अलावा उन्होंने बताया कि इस अनुभाग द्वारा मूल्य संवर्धन पर भी काम होता है। लागत मिलाकर उसके हिसाब से इसकी लागत निकाल के इसको जो भी इसको थोड़ा बहुत उसमें बेनिफिट लेना है उसको सारे को मिला के इसको मार्केट की डिमांड के हिसाब से इसको बेच सकता है। मशरूम पापड़, मशरूम चिप्स, मशरूम कैंडी, मशरूम जैम, मशरूम केक, मशरूम बिस्किट, मशरूम अचार, ये उत्पाद जब तैयार हो जाते हैं तो इन्हें ले जाया जाता है निदेशालय के सेल काउंटर पर, जहां पर इन सभी उत्पादों की बिकवाली की जाती है। मशरूम के शौकीन इस सेल काउंटर से अपने मनपसंद उत्पाद खरीदकर अपने घर ले जा सकते हैं और इनका लुत्फ उठा सकते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि मशरूम का जो भंडारण अवधि है बहुत कम समय के लिए होती है और इसकी भंडारण अवधि बढ़ाने के लिए समय समय पर हम इसके ऊपर काफ़ी प्रयोग करते हैं, जिसमें पैकिंग मटेरियल और इसके अलावा कुछ रसायनों के द्वारा भी इसकी भंडारण अवधि बढ़ाई जाती है। यहाँ पर किए गए अनुसंधानों से पाया गया है कि मशरूम को ताज़ा जब इसको हम हार्वेस्ट करते हैं उसके उपरांत इसको अलग अलग मूल्यवर्धित उत्पादों जैसे मुरब्बा, अचार, चिप्स, जैम, सॉस इत्यादि के रूप में परिवर्तित करके लंबे समय तक भंडारित किया जा सकता है।
अचार बनाने के लिए भी हमारे पास जो विधि है उपलब्ध है। तो इस तरह इसका अचार बनाकर किसान भाई हैं जो मशरूम उत्पादन करते हैं, तो 6 महीने तक उनके अचार को कुछ नहीं होगा और वो अच्छे दाम पर इसको मार्केट में बेच सकते हैं। इसी तरह जैसे मशरूम रागी का जो बिस्किट का जो तकनीकी यहाँ विकसित की गई है, उसको भी मशरूम उत्पादक जो है हमारे से साझा करके इसका मूल्यवर्धित उत्पाद बना सकते हैं। हमारे यहाँ बनने वाले जो उत्पाद हैं, हमारा जो बिक्री जो काउंटर है, उस काउंटर के माध्यम से हम बाकी जो बाहर से जो आदमी यहाँ खरीदने के लिए आते हैं, उस काउंटर के माध्यम से इसकी बिक्री की जाती है। मशरूम उत्पादन, विकास और विस्तार, साथ ही मूल्य संवर्धन, हर एक दिशा में डीएमआर कार्यरत है। हमने तो इन सब के बारे में जाना। अगर आप भी जानना चाहते हैं, यहाँ पर आकर प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, तो बता दें आपको कि समय समय पर यहाँ ट्रेनिंग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। कई कोर्सेज की शुरुआत भी की गई है ताकि इस क्षेत्र में ज्ञान हासिल कर अपनी आमदनी में वृद्धि की जा सके। ट्रांसपोर्ट और टेक्नोलॉजी सेक्शन में हम लोग विभिन्न प्रकार के ट्रेनिंग करवाते हैं और इनमें प्रमुख है एंटरप्रेन्योर्स के लिए, उद्यमियों के लिए। उसके बाद अब किसानों के लिए ट्रेनिंग कराते हैं। इसके साथ ही साथ केवी के वैज्ञानिकों के लिए ट्रेनिंग करवाते हैं और उसके बाद जो अनएम्प्लॉयड यूथ है या वुमेन है, उनके लिए भी ट्रेनिंग कराते हैं। इसका अतिरिक्त हम लोग TSP, NEH, SC/SP कंपोनेंट के तहत या ऑन कैंपस या ऑफ कैंपस ऑल ओवर इंडिया में मशरूम कल्टीवेशन के ऊपर ट्रेनिंग कराते हैं। मेरा गांव मेरा गौरव के तहत हम लोगों के पास 12 गांव हैं, जिसमें हम लोग हर मंथ जाके उनमें ऑयस्टर मशरूम कल्टीवेशन के बारे में जानकारी देते हैं और प्रशिक्षण भी देते हैं और उनकी जो कुछ भी अन्य समस्याएं हैं उनको भी दूर करने की कोशिश करते हैं। किसानों को हम लोग बीज उपलब्ध कराते हैं। प्रतिवर्ष इस संस्थान 50 से 60 टन बीज है किसानों को उपलब्ध कराता है। साथ ही जो भी प्राइवेट स्पान लेबोरेटरीज हैं, उनको हमने कल्चर, जैसे जो मास्टर कल्चर होता है प्लस जो कल्चर होता है, उसको भी हम उपलब्ध किसानों को कराते हैं। साथ ही प्रशिक्षण के कार्यक्रम इस संस्थान में लगाए जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि हमारा दूसरा एक मैंडेट है कि जो प्रशिक्षण देना है किसानों को, विद्यार्थियों को, वैज्ञानिकों को मशरूम के ऊपर प्रशिक्षण देना होता है। तो इस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं और लगभग प्रतिवर्ष 50 के करीब हम अलग अलग तरह के प्रशिक्षण शिविर लगाते हैं। तो हमारे साथ साथ आपने भी जान लिया मशरूम सिटी की शान खुम्ब अनुसंधान निदेशालय को। कम लागत में अच्छी आमदनी अर्जित करनी है तो अपनाइए आप भी मशरूम फार्मिंग, जिसमें आपको पूरा सहयोग मिलेगा सोलन के डीएमआर का। शुरुआत से लेकर मूल्य संवर्धित उत्पाद के व्यवसायीकरण तक हर कदम पर आपको पूरा सहयोग मिलेगा। देश में मशरूम के उत्पादन में वृद्धि हो, खुम्ब अनुसंधान निदेशालय की उन्नति हो, इसी उम्मीद के साथ आज का सफर बस इतना ही। अगले अंक में सफर तय करेंगे किसी और श्रेष्ठ संस्थान का।